ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਔਨ ਏ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਵਾਇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਲॉरेंस फोर्स का, है ना। लॉरेंस फोर्स की है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट तां ही प्रोड्यूस होगा जो चार्ज पार्टिकल की कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। समझ गए ना। बट फर्क सिर्फ इन्ना है कि इत्थे अपने कोल एक चार्ज सी, फोर्स ऑन ए चार्ज इन यूनीफॉर्म इन मैगनैटिक फील्ड, है ना। इत्थे की है अपने कोले फुल करंट है, नंबर ऑफ चार्जिस किन्ने ने नहीं पता। सो मतलब अपने को ग्रुप ऑफ चार्जिस ने, अपने कोले बहुत सारे चार्जिस ने। ठीक है, जिन्ना करके की प्रोड्यूस हो रहा है करंट। समझ गए ना, मतलब आप एन चार्जिस से फोर्स पता करनी है बस। ठीक है, एक चार्ज के उपर फोर्स पता की है, हुण आपां किते पता करनी है, एन चार्जिस से फोर्स पता करनी है। जेडे सारे चार्ज की कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो सारे मिलके की प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप नाम बदलता बस कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैगनैटिक फील्ड। समझ आ गया, चार्ज की जगह पर की आ गया, करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया पूरा। ओके, समझ गए गल। चलो हुण आप देखो किवें करांगे, कंसीडर ए करंट कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, प्लेस्ड इन ए मैगनेटिक फील्ड। अच्छा कैरिंग करंट, किधर करंट फ्लो हो रहा है, सपोज किधर मर्जी ले लो, कैरिंग करंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्या केड़ी एक्सिस अपनी, एक्स एक्सिस है। कैरिंग करंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा कंडक्टर है ना, कंडक्टर के विच की होंदे ने, नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। हाँ जी, फ्री इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने ना। तो इलैक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होंदा है, डायरैक्शन ऑफ करंट के ऑपोजिट, करंट इलैक्ट्रिसिटी तो इस फार्मूले तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। चार्ज किहड़े ने अपने को, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो करंट एंड इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन की है, ऑपोजिट। तो करंट इधर जा रहा है, तो इलैक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं, इस डायरैक्शन। सो इधर किहड़ी वेलोसिटी होगी इलैक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो थोड़े दिमाग च होवे, आपां इलैक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किहड़ी हुंदी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एवरेज वेलोसिटी करके भी आई सी आपां एक्सप्रैशन ड्राइव, याद है ना। आपां अपने को रिलेशन भी हैगी है, आई ते करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस रिलेशन भी हैगी है, आपां यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो आपां की लिखिए कंसीडर ए कंडक्टर ए बी कैरिंग करंट आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे करंट इधर जा रहा है तो इलैक्ट्रॉन्स की डायरैक्शन ऑफ मोशन किधर होगी, ऑपोजिट होगी। समझ आ गया। प्लेस्ड इन ए मैगनैटिक फील्ड, सारे करंट कैरिंग कंडक्टर को खींच रखना है आपने मैगनैटिक फील्ड। तो मैगनैटिक फील्ड आप ओरिजिनल कंसीडर कर लिया, मैगनैटिक फील्ड किधर अप्लाई करती है अपने, अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई करती। सो दिस इज द डायरैक्शन ऑफ, ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया, मैथमेटिक्स का ओरिजिन, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड। और क्लियर है, मतलब मैगनेटिक फील्ड एवं जा रही है परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हुण आपां हुण देखो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आस पास की होगी, आपां पता है मैगनेटिक फील्ड होगी। तो एक बाहरली मैगनेटिक फील्ड भी रखा हुआ है, दोनों मैगनेटिक फील्ड आपस की करनी है इंटरैक्ट, फिर की लगूगी, फोर्स लगूगी। ठीक है, ये भी टॉपिक की ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मैगनैटिक फील्ड्स की लगती है अपने को, फोर्स लग रही है। बस एक चार्ज नहीं है अपने को, एन चार्जिज ने। हुण आपां नूं की पता है भी इधर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, सारे किते की फ्लो कर रहे हैं, इधर नूं इलैक्ट्रॉन्स ने ना कंडक्टर च, डायरैक्शन ऑफ फ्लो इस साइड पे है। किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने नहीं पता, बट लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, एल। लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना अपना, ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है।
एल की अपना लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा हुण आपां नूं देखो समझ आई इन्नी गल, ठीक है। हुण आपां की कर सकते हैं, फोर्स ऑन सिंगल इलैक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। चार पार्टिकल मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी, मैगनैटिक फील्ड रखा हुआ है ना। तो नाउ केड़ा कंसैप्ट यूज करांगे, यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स, यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन सिंगल इलैक्ट्रॉन, सिंगल इलैक्ट्रॉन के उपर कितनी फोर्स लगूगी, एफ वैक्टर इज इक्वल टू फार्मूला क्यू माइनस ई वी डी क्रॉस बी वैक्टर। लो जी बस फार्मूला यूज़ किया है, आप लास्ट कंसैप्ट यूज़ किया है कि सिंगल चार्ज के उपर कितनी फोर्स, स्मॉल एफ ले लिया आपने क्योंकि एक चार्ज के उपर गल कर रहे हैं, टोटल फोर्स में आप कैपिटल एफ ले लेंगे जो रिजल्ट आऊगा, ठीक है। सो सिंगल चार्ज के उपर कितनी फोर्स लग रही है, क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस ई, इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज नैगेटिव, वी क्रॉस, क्लीयर हो गया है ना। तो हुण जे आप सारे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स फाइंड कर लीए तो उन्होंने ये मल्टीप्लाई कर दीए तो टोटल फोर्स आ जूगी, वो आ जूगी टोटल फोर्स। बस आही काम करना है आप, ठीक है। बस वो एक चार्ज से अपने को एन चार्जिज के उपर फॉर्मूला लगाना है। हुण एन चार्जिज किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने वी डोंट नो, तो आप कंसीडर करांगे जिस तरह आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया सी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अपने को देखो स्मॉल एन का फॉर्मूला की बन जूगा, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ठीक है ये पहला भी किया हुआ आप करंट इलैक्ट्रिसिटी। अच्छा तो एन की वैल्यू कितनी आऊगी अपने को, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने आ गए, एन ए एल कितनी आ गई, एन ए एल, समझ आया इन्ना। हुण अपने को की आ गया, टोटल एन की है, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ए की है फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन। तो टोटल फोर्स की पता करोगे, आ देखो एन ए इलैक्ट्रॉन्स इकट्ठे होकर की प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। या यही आर्टिकल आप ये भी कह सकते हैं, फोर्स ऑन ए एन चार्जिस प्लेस्ड इन मूविंग चार्जिस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इधर करंट प्रोड्यूस करता आपने, समझ गए ना, इन्ना करके करंट प्रोड्यूस हो गया। हम अपने को टोटल फोर्स कितनी होगी, देखो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। टोटल फोर्स कितनी होगी, कंसीडर कैपिटल एफ, की कंसीडर कर लिया कैपिटल एफ वेक्टर, की लिखोगे टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑन, ए सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फोर्स ऑन वन इलैक्ट्रॉन। और ठीक है ना, दोनों ने मल्टीप्लाई करने। टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कितने ने, एन ए एल, तो फोर्स ऑन सिंगल इलैक्ट्रॉन कितनी है माइनस ई वी डी क्रॉस बी वैक्टर। ओके चलो देखो इधर फिर की होगा, आप लिख सकते हैं एन ए ई माइनस एल वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। और ठीक है ओके, तो अपन ये भी पता, देखो वी आल्सो नो, इधर लिखो वी नो फ्रॉम करंट इलैक्ट्रिसिटी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एन ए ई वी डी, जिन्होंने आप की बोलते सी ना वेट, याद है रिलेशन, ठीक है। ये आप यूज़ कर देनी है बस। आ देखो एन ए ई वी डी, है ना। तो जो वैक्टर फॉर्म च आप लिखांगे
ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾਉਂਗੇ ਵੈਕਟਰ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੋ ਐਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਐਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਲ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਐਲ ਵੀ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਲ ਵੀ ਡੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ आई एल। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ आई एल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ एन ए ई एल वी डी वैक्टर सारे ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ आई एल ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਰਿਪਲੇਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ आई एल ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ इधर, आ वेलोसिटी किधर जा रही है वेक्टर, दोनों डायरेक्शन की है ऑपोजिट, माइनस साइन वैक्टर फॉर्म च लिखा है, ठीक है। तो आ सारे दी वैल्यू यूज़ करो ये उपर की आऊगा, देखो एक्सप्रैशन आ देखो माइनस एन ए ई एल वी डी वैक्टर सारा रिप्लेस कितना हो गया आई एल क्रॉस पी वैक्टर, आई एल क्रॉस पी वैक्टर, ठीक है ओए ओके है ना। बस एक चार्ज के उपर फोर्स पता है, कंडक्टर च पता अपने को इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने, तो चार्ज नैगेटिव यूज़ हो रहा है बार बार है ना। एक चार्ज के उपर पता है एन चार्ज फाइंड करके मल्टीप्लाई करता, तो पिछला रिलेशन यूज़ किया अपने को की बन गया टोटल फोर्स आ गई। ये फोर्स का एक्सप्रैशन आ गया कि उपर करंट कैरिंग वायर के उपर। हुण यही एक्सप्रैशन अगले आर्टिकल्स यूज़ होगा, नैक्सट डेरीवेशन यूज़ होगा वो, ठीक है। अच्छा ये आप नैक्सट की करा केसिस करा है ना। केसिस देखो फर्स्ट केस देखो केस वन लिखो, केस वन की है इफ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म च की लिखोगे भी फोर्स के फॉर्मूले एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा है ना। तो एक है ना समझ आ गया, ये अपने को फोर्स की आ गई मैग्नीट्यूड, पर आप फोर्स की फाइंड करनी है डायरैक्शन, क्योंकि फोर्स की क्वांटिटी है वैक्टर क्वांटिटी है। तो डायग्राम आपको की देनी पऊगी यदि फोर्स की डायरैक्शन भी देनी पऊगी, और समझ गए। तो डायरैक्शन देने आप रूल यूज़ करते हैं, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए रूल कि यूज़ करोगे राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के नाल देखो आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, थंब किधर जा रहे हैं जैड एक्सिस जा रहे जेड एक्सिस वाल, तो डायरैक्शन तो ये डायरैक्शन की आ गई देखो यदि जेड एक्सिस। आ सी अपनी एफ फोर्स जो आ सी अपना रिजल्ट, यदि डायरैक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। जिथे भी क्रॉस प्रोडक्ट आवे किहड़ा रूल यूज़ करना है आप राइट हैंड। अप्लाई हो गया, पर एक फोर्स फाइंड करने लई स्पैशल रूल किहड़ा अपने को एक फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल, किहड़ा रूल है भी हाँ फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। की फाइंड करने लिए अपने को ओनली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने लिए है, ठीक है। देखो लैफ्ट हैंड कंसीडर यूर लैफ्ट हैंड, ठीक है। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर नू फोर फिंगर बोल दिया, समझ गए ना। फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर सैकेंड फिंगर नू केड़ी बोल दिया सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will provide you the direction of force। ये फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, एंड ओनली टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है। पर जित दोनों रूल देखो, दोनों रूल में डायरेक्शन आ रही है, या तक यूज़ करो राइट हैंड थंब रूल या यूज़ करो फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पर यह फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल सिर्फ इन्होंने आर्टिकल्स के उपर अप्लाई होगा, राइट हैंड रूल जिथे भी क्रॉस प्रोडक्ट आती है उत्थे अप्लाई कर सकते हैं। वो समझ आ गया हाँ। पर टैक्नीकल रूल किहड़ा इस क्वेश्चन का फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल समझ आ गया। अगेन देखो तीनों फिंगर्स नू फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर थंब स्ट्रैच करो
सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, हुण देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वाई एक्सिस वाल, करंट किधर है, एक्स एक्सिस वाल, थंब थोड़ा अपने आप ही किधर आऊगा, जेड एक्सिस वाल। तो जेड एक्सिस वाल की है, डायरैक्शन ऑफ फोर्स। समझ लग गया भी? ओके, क्लीयर है? ठीक है, ठीक है। सो आप इत्थे बना सकते हैं, इधर की है अपने कोले मैगनैटिक फील्ड, इस साइड की है अपने कोले डायरैक्शन ऑफ करंट, मतलब आईडीएल, आई एल लिख लो। दैन आ की डायरैक्शन दे रहा अपने कोले फोर्स की डायरैक्शन दे रहा है ना। तो आ फील्ड केड़ी होंदी है, आ फिंगर केड़ी होंदी है, फोर फिंगर। आ वाली फिंगर केड़ी है, सेंट्रल फिंगर। आ की प्रोवाइड करता अपन थंब। केड़ा हैंड है अपना, लैफ्ट हैंड। ओके, ठीक है। सो डायरैक्शन भी अपने को फोर्स की आप डायग्राम शो करती, वैल्यू अपने को शो हुई भी है। ठीक है, दैन आप की करांगे, क्रॉस प्रोडक्ट दे डिफरेंट डिफरेंट की करांगे, केसिस करांगे। केस नंबर 1 मतलब इफ थीटा बिकम्स 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 ज़ा 180 पुट करो थे। साइन 0 कितना होंदा है, साइन 0 कितना होंदा है, 0। साइन 180 कितना होंदा है, 0। ਇਹਦਾ मतलब की है, when charge particles electrons move parallel to the magnetic field, एंगल किहदे विच है ये, आईडीएल ते बी दे विच एंगल देखिया करो। आ दोनों दे विच जे डायरैक्शन हुण कितनी हो जे जी पैरलर सेम डायरैक्शन होवे, या कि हुण एंटी पैरलर। मतलब जो करंट की डायरैक्शन मैगनैटिक फील्ड या तो कि होवे पैरलर या कि होवे एंटी पैरलर, तो अपना कोई फोर्स भी नहीं लगूगा। ओके, मतलब जिमें देखो मैगनैटिक फील्ड भी इस तरह लगाई रखी है आपने, करंट भी इस तरह, तो कोई भी मैगनेटिक फील्ड एक्ट नहीं करूगी, फोर्स एक्ट नहीं करूगी। समझ आ गया? एक केस केड़ा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री पुट करोगे तो देखो फोर्स कितनी आऊगी, आई एल बी मतलब फोर्स इज मैक्सीमम, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू की होंगी है 1, तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सीमम वैल्यू होंगी है। ठीक है, तो अपने को फोर्स मैक्सीमम कितनी लगूगी, आई एल बी, जो एंगल कितना अपने को 90 डिग्री, तो अपने डायग्राम भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ही बन रहा है। तुम देख सकते हो करंट एलीमेंट आईडीएल तो मैगनेटिक फील्ड एंगल कितना आ सीगा, आ वाला 90 डिग्री एंगल। हाँ जी, ठीक है। तो फोर्स की लग रही है अपनी मैक्सीमम कितनी लग रही है, आई एल बी। किधरों लग रही है, थंब ओपन कर दो, बाहर लग रही है। ठीक है, सो डायरैक्शन की है फोर्स की, जो आप लिखिए इतने डायग्राम शो करनी हो, डायरैक्शन किमें शो करोगे, शो करती इनू किमें लिख सकते हैं आप कि एफ वैक्टर जी डायरैक्शन हैगी आ वो किधर है भी, आउटवर्ड है ना। आउटवर्ड की पाने आप डॉट, इनवर्ड की पाने आप क्रॉस। ठीक है, तो एफ वैक्टर एक्टिंग परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ओके, सो जस्ट सिंपल एक्सटेंशन ऑफ लॉरेंट्स लॉ है यार फॉर एन चार्जेस। ठीक है, तो नैक्सट आर्टिकल यही फार्मूला यूज़ करके, जो भी नैक्सट आर्टिकल है वो यदी की है एप्लीकेशन है, वो यदी एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके हो गया, क्लियर है?